तो चलिए अगला टॉपिक आता है हम लोगों का विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ये क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आवेश के बारे में जान लिया, ठीक है। ये आवेश क्या होता है, इसको किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा विद्युत धारा के बारे में। इस आवेश को जब भी प्रभावित होता है तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा, वही आवेश का प्रभाव होता है, उस आवेश का प्रभाव होना को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग समझ लीजिए। और विद्युत धारा जिस रास्ते में बहता है उसको चालक बोलते हैं, अचालक बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब बात आता है कि जो आवेश उत्पन्न किया था हम लोग किसी चालक में, कोई भी चालक, ठीक है, इसे चालक में देखिए हम लोग, मैंने पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कोई भी चालक होता है, वो चालक किससे बना होता है, परमाणु से मिलकर के बना होता है। और परमाणु के प्रत्येक कक्षा में क्या रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जब एक परमाणु की कक्षा से दूसरे कक्षा में ऐसे करते करते जब यही इलेक्ट्रॉन जब इसी परमाणु की अपने कक्षा से उठ करके किसी दूसरे के कक्षा में, यहाँ से उठ करके उसके दूसरे के कक्षा में, यहाँ से उठ करके दूसरे के कक्षा में, इलेक्ट्रॉन अगर अपने कक्षा से अगर उठ जाता है तो वहाँ पर उत्पन्न होता है मेरा आवेश, वहीं पर उत्पन्न होता है मेरा आवेश। अब आवेश क्या होता है, या धन भी हो सकता है, धन आवेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है, ठीक है। धन आवेश भी होता है और ऋण आवेश। धन आवेश तब होगा जब यदि वो इलेक्ट्रॉन को लेन कर रहा है, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से अगर त्याग कर रहा है तो उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उसमें से ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो ये धन आवेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ आवेश ही लिख रहे हैं। अच्छा, बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन करने से ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो इसी ऊर्जा से ही, इसी आवेश से हम लोग ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका हम यहाँ पर संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, इस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर यहाँ उत्पन्न हो गया ऊर्जा, यहाँ से यहाँ चला गया, देखिए उठ करके इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उठ करके दूसरे कक्षा में जा रहा है तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगा, बोर ने कहा था। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। यहाँ पे जो दूसरे कक्षा में चला गया, यहाँ भी उसी प्रकार से पूरे चालक के हर एक जगह पर क्या हो जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वहीं पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और यही आवेश को, इसी आवेश को बहाना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो इसी आवेश को प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो इस आवेश को, जो यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ हम लोगों का, यह आवेश को कौन प्रभावित करेगा, कोई ना कोई होना चाहिए जो इस आवेश को क्या करे, इसको ठेलने वाला होना चाहिए, धकेलने वाला होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा इसमें गुण आएगा, कौन सा चीज़ आएगा जो इस आवेश को धकेलने का गुण आएगा, तो वही होता है हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या कहलाता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया एक कार्य है। ये विभव क्या करता है, वोल्टेज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यह क्या काम होता है, इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसको एकांक धन अनंत से कहीं दूर, जहाँ बिजली कहाँ भी बनता है उससे लेना देना क्या है, जहाँ भी बनता है वहाँ से यही वोल्टेज क्या करता है, इस आवेश को प्रवाहित करता है। आवेश तो उत्पन्न हो गया लेकिन वो स्थिर रहेगा कि अगर यह वोल्टेज ना दिया जाता तो जैसे ही इसको वोल्टेज मिल जाएगा, वो क्या होने लगेगा, वोल्टेज देने से यही विभव क्या करता है, इस आवेश को धकेलने का काम करता है। और ये आवेश धीरे धीरे धकेल के क्या उधर चला जाता है। और यही आवेश जैसे ही वोल्टेज इसको धकेलने लगेगा तो ये आवेश प्रभावित होंगे। और इसी आवेश के प्रवाह की दर को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन बहेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं, जैसे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा यहाँ इधर से इधर हो रहा है, यहाँ से इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा मेरा इस प्रकार से हो रहा है। तो हमेशा आवेश की दिशा जो होती है वो उसके विपरीत दिशा में होता है। वोल्टेज उसको इधर से धकेलने का काम कर रहा है, इस प्रकार से अनंत तक होगा। तो उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। विभव क्या है, विभव एक कार्य है, ठीक है, जो उत्पन्न आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। जिसको हम लोग परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, विद्युत विभव कहते हैं किसको कहते हैं, एकांक धनावेश को। धनावेश में कोई भी आवेश उत्पन्न हो गया, उस आवेश को अनंत से, बिजली के यहाँ बन रहा है हम लोग का नहीं, वो कितने दूर बिजली फैक्ट्री यानी कि जहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है वहाँ पर बन रहा है, वहाँ से उस करंट को, उस आवेश को कौन इधर यहाँ तक ला रहा है खींच करके, वो ला रहा है मेरा वोल्टेज वहाँ पर देता रहा है। तो उस आवेश को धकेल के ला रहा है एकदम खींचा के एक बिंदु तक, निश्चित बिंदु मतलब मेरा बल्ब तक ला रहा है, मेरा स्विच बोर्ड तक ला रहा है कि नहीं। तो वो लाने में जो काम होता है, वहाँ पर कार्य हो रहा है, उसी कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। और ये विद्युत विभव हम लोग उत्पन्न कैसे करेंगे, हम लोग समझ लिए इसको, आवेश को धकेलने के लिए, आवेश को मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने के लिए हमको चाहिए, मतलब आवेश को प्रभावित करने के लिए हमको चाहिए ये विद्युत विभव। पर इस विद्युत विभव को हम लोग उत्पन्न कैसे करेंगे, किसकी मदद से हम लोग करेंगे, तो देखिए
इन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक किस प्रकार से लाया जाएगा, इसका कोई दिशा, उचित दिशा होता है कि नहीं दिशा है? क्या यह अंदाजी किया हम लोग विभव, ये विभव है मेरा, चल रहा विभव यहाँ पर दौड़ जा और उसको लात मारते, वो आवेश वहाँ पर खड़ा है, वो चला जाएंगे उधर, ऐसा होता है क्या? नहीं, आवेश उधर ही बहेंगे जिधर मेरा आवेश उधर ही बहेंगे जिधर में मेरा विभव उच्च या नीच होता है। ठीक है, तो वही बोल देखो, एकांक धनावेश को उच्च विभव से, विभव मेरा यहाँ भी कोई भी चालक हो जाता है। देखिए कोई भी चालक, यही मेरा चालक है एक, जिसमें हम इसी को समझाएं तो इसी में ही समझाते रहे। देखिए ये मेरा चालक हो गया कोई, तो ये आवेश उधर ही प्रभावित होगा जहाँ पर विभव कम होंगे। विभव इस पॉइंट का अगर विभव मेरा क्या हो गया, इस पॉइंट का आवेश के इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो इसको अगर कम है, इस पॉइंट का विभव कम है और इस पॉइंट का विभव जो है ज़्यादा है, विभव कम है और इस पॉइंट का विभव ज़्यादा है, तो आवेश जो होंगे इस उच्च विभव से निम्न विभव की ओर काम करेंगे। मतलब इस आवेश जो होते हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर दौड़ेंगे। और यदि मेरा इधर विभव ज़्यादा है उधर विभव कम है तो आवेश इस उच्च विभव से निम्न विभव की ओर काम करेंगे। तो वही विभव को उच्च विभव से निम्न विभव विभांतर उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाता है? विभांतर कहलाता है। विभव में अंतर उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाता है? एक हिसाब से देखेंगे तो विभांतर कहलाता है। तो ठीक है, एकांक धनावेश को उच्च विभव से निम्न विभांतर तक लाने में किया गया कार्य, ये विभांतर का काम होता है। मतलब समझ जाइए, विभव और विभांतर को बढ़िया तरीके से समझ जाइए भैया लोग कि विभव का मतलब होता है अनंत से आवेश को लाने का काम। ठीक है, अनंत से धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। और विभांतर का काम क्या होता है? ये भी अनंत से आवेश को ही लाने का काम करता है, लेकिन यह उच्च विभव से निम्न विभव का काम करता है। और ये एकांक धनावेश को ये लाता है मेरा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर उत्पन्न लाएगा। मतलब जैसे कि मेरा यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है, हमने आवेश को उत्पन्न कर लिया था, अब इसकी गति हम तय नहीं किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आवेश उत्पन्न कर दिया। अब या तो मेरा इधर उच्च विभव उत्पन्न करना होगा या फिर इधर निम्न विभव। तो अब भाई हम इसको किसकी मदद से, ऐसा क्या चीज़ इसमें जोड़ देंगे कि मेरा इधर उच्च विभव उत्पन्न हो जाएगा, इधर निम्न विभव, या फिर विभव में अंतर हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए, तो इस विभव को उत्पन्न कर, विभव को उच्च विभव निम्न विभव, मतलब विभव में अंतर जिसको विभांतर कहते हैं, विभांतर का विभांतर को उत्पन्न करने के लिए इसका एक सिरा को, ये देखिए बैटरी लगा देते हैं। जैसे कि मेरा कोई तार हो गया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, ये चालक भी है। लेकिन अगर हम इसके एक सिरा को इधर से भी एक सिरा को तार से जोड़ेंगे और उसको एक बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या हो जाएंगे, वहाँ इस चालक में जो है विभांतर उत्पन्न हो जाएगा। एक तरफ उच्च विभव, एक तरफ निम्न विभव उत्पन्न हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें तो विभांतर उत्पन्न है, मतलब विभव मतलब बैटरी से जोड़ दिया, मतलब वहाँ पर क्या आवेश उत्पन्न हो गया और वो आवेश अब दौड़ने के लिए तैयार है। और वहाँ पर भी हमको ये भी मिल गया, उच्च विभव निम्न विभव उत्पन्न हो गया। तो ठीक है, तो किसी चालक में विभांतर को उत्पन्न करने के लिए हम उसे एक बैटरी, जैसे आजकल अधिकतर यूज में लिया जाता है वो बैटरी, इस बैटरी को हम लोग एक चालक से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मेरा चालक था, इसको एक सिरा को इधर से धन ध्रुव से धन प्लस आवेश और एक बैटरी के इस प्रकार से अगर जोड़ देते हैं तो क्या होता है, यही बैटरी विभांतर उत्पन्न कर देता है। इसको मैं थोड़ा सा साफ ये मैं बनाता हूँ, चलिए। ठीक है, यही बैटरी क्या काम करता है, विभांतर उत्पन्न कर देता है कोई भी चालक में। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो विभव हम लोग किसको बोले थे, विभव बोले थे कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग विभव बोले थे। ठीक है, और विभांतर किसको बोले हैं कि एकांक धनावेश को उच्च विभव से निम्न विभव तक लाने में किया गया कार्य को। ये विभव तो काम है, आवेश को लाने का काम है अनंत से, लेकिन विभांतर को बोलता है कि यही बोलता है कि आवेश आएगा लेकिन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब सवाल आता है कि हम लोग यह आवेश उत्पन्न किस प्रकार से कराएंगे, तब बोलते हैं सेल यानी कि बैटरी को लाएंगे। ठीक है, और इस जो चालक है मेरा, ये जो चालक, यही वाला चालक को मैं इस प्रकार से बैटरी से जोड़ करके दिखाया हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से मेरा चालक, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन के लेन देन से क्या हुआ था, आवेश उत्पन्न हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप पर इलेक्ट्रॉन की गति इधर से हो रहा था। ठीक है, तो ये आवेश किस प्रकार से भाई गति करेंगे, ये तभी गति करेंगे
विभव तो बोल रहा है कि हम उसको धकेलेंगे, लेकिन किधर धकेले भाई? विभव पूछता है हम उसको धकेलेंगे लेकिन किधर धकेलेंगे, ये इसको पता नहीं था। तब आता है मेरा विद्युत विभवांतर। विभवांतर बोलता है कि तुम धकेलो ना भाई उसको, किधर से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तब इसको मिल गया कि हाँ हम इस आवेश को धकेलेंगे किधर? उच्च विभव जिधर उत्पन्न होगा उधर से निम्न विभव जिधर है उधर, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धकेलने के लिए तैयार है मेरा विद्युत विभव। ठीक है, अब आता है कि विभवांतर। फिर पूछता है विभव कि भाई इस चालक में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर विद्युत विभव उच्च है और किधर का विद्युत विभव कम है। तो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि तो तुम एक काम करो, इस चालक को एक बैटरी के साथ जोड़ दो। इस चालक को एक बैटरी के साथ जोड़ दो। तब हम क्या किए? इस चालक को एक बैटरी के साथ जोड़ दिए। देखिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ भी आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ भी जा रहे हैं मतलब यहाँ भी आवेश उत्पन्न होगा। वही चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया से दिखाया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जब इसको विभवांतर मिल गया और उसको बैटरी से जोड़ दिए, तो बैटरी से जैसे ही जोड़ दिया यहाँ पर उसको विभवांतर मिल गया। ठीक है, विभवांतर मिल गया, जहाँ से क्या इधर धन ध्रुव, इधर से इसको धनावेश और इधर ऋण आवेश। तो चलिए अब हम बैटरी को जोड़ दिए इस चालक से, तो अब क्या उत्पन्न हो गया? अब विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब बहो, अब आवेश को बोल रहा है, अब विभव क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, अब हमको मिल गया, रास्ता भी मिल गया। ठीक है, अब और हमको मिल गया विभवांतर भी मिल गया। ठीक है, विभवांतर का मतलब किधर से किधर जाना है ये भी मिल गया। अब क्या बैटरी से जैसे ही इसको हम जोड़ दिए तब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जा रहा है तो आवेश जो होता है धन ध्रुव से, हमेशा आवेश का एक गुण होता है वो हमेशा धन ध्रुव। जब हम लोग आवेश के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो उसमें बल, विद्युत बल रेखा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को विभवांतर उत्पन्न करने के लिए क्या हम एक बैटरी का यूज कर सकते हैं। इस बैटरी को जैसे ही हम इस चालक के साथ जोड़ देते हैं तो इस विभव को क्या मिल जाता है? उच्च विभव और निम्न विभव मिल जाता है, विभव में अंतर मिल जाता है। तब यह वोल्टेज क्या करता है? उसको ठेकेता है, और जिधर मेरा उच्च विभव था उधर, और जिधर निम्न विभव था उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इस आवेश को धकेल करके लाता है। तो जैसे हम बैटरी को जोड़ देते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इस धन ध्रुव से होते हुए आवेश निकलता है, धन आवेश, और ऋण ध्रुव में आता है, और इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से हमेशा धन ध्रुव की ओर। इलेक्ट्रॉन की गति आवेश की गति से ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब अलग दिशा में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की गति करने से आवेश भी उत्पन्न हो गया, विद्युत विभव भी मिल गया, अब विद्युत विभवांतर भी मिल गया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश का प्रवाह होने लगेगा। अब क्या किया? इसी आवेश के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो क्या यहाँ पर कोई विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है क्या? तो कोई भी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा खर्च नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसी रास्ते से हम क्या करेंगे? एक बल्ब को जोड़ देंगे। इसी रास्ते में हम अगर एक विद्युत बल्ब को जोड़ देंगे तब क्या होने लगेगा? यही विद्युत आवेश जो मैंने कहा था ना कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से कूदता है यानी कि भटकता है तो वहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये मैंने नहीं कहा था, ये बोर ने कहा था। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्षा से दौड़ रहे हैं, मतलब ये चालक किसी न किसी परमाणु से बने होते हैं, उस अपने कक्षा से ये लोग दूसरे में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपनी गति करता है तो वहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है। और इस आवेश को जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से कूदता है तो वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होता है इस आवेश के रूप में। फिर इस आवेश को हम लोग इसमें बल्ब, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उन्हें बल्ब बना दिया, इस रास्ते में जोड़ दिया तो ये बल्ब जलने लगता है। और यह जो आवेश उत्पन्न हुआ था वो ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होता है? क्षय होता है। और जब यह बल्ब जलने लगता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आवेश क्या होता है? धीरे धीरे इसके चार्ज खत्म होने लगा। आवेश का मतलब क्या होता है? चार्ज। बल्ब जलने लग रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, आवेश इधर से आ रहे हैं, लेकिन आवेश क्या हो रहा है? इधर से घुसते जा रहे हैं, कुछ पार हो रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, कुछ पार हो रहे हैं। तो क्या एक समय और किस में खर्च हो जा रहा है? प्रकाश बनाने में। प्रकाश बन रहा है, प्रकाश बन रहा है। तो एक समय क्या होता है? प्रकाश बनते जाता है और इधर से क्या आवेश कम होते जाता है। जब ये प्रकाश बनता ही जाएगा तो आवेश उत्पन्न होगा, ये खत्म होगा। उसके बाद इस बैटरी क्या हो जाता है? ये बैटरी जब यही प्रकाश ऊर्जा देते यहाँ पर आवेश जब खत्म हो जाता है तो हम लोग बोलते क्या है? ये बैटरी कम हो गया, बैटरी लो हो गया, इसका चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। चार्ज खत्म हो गया मतलब क्या? यही आवेश खत्म हो गया। ठीक है, ये सिस्टम आपको समझ में आया? और आया किस प्रकार से आया? बढ़िया। अगर लगा तो चैनल को आपकी मर्जी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा सा परिभाषा के अनुसार जो फॉर्मूला मिलता है उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। चलिए, तो उसी प्रकार से इसमें भी बोल रहा है एकांक धनावेश को, मतलब एकांक धनावेश, उसमें एकांक समय था और इसमें है मेरा एकांक धन आवेश। इसमें मेरा है एकांक आवेश, धन आवेश प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहे हम। ठीक है, एकांक आवेश, उसमें क्या था? उसमें एकांक समय था, तो समय था इसलिए हम एकांक टाइम लगाए थे। विद्युत धारा में है कि नहीं? तो इसमें बोल रहा है एकांक आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य को वर्क बोलते हैं, यानी कि W। हम इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, इस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। यह हमको एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको विद्युत विभव का फॉर्मूला मिलता है। विद्युत विभवांतर क्या है, तो ये विद्युत विभव और विभवांतर में ज़्यादा अंतर थोड़ी है। विद्युत विभव कहता था कि हाँ हम लाएंगे, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लाएं तो लाएं किधर से किधर, किसको लाएं। तब विभवांतर वही विभवांतर था, बोल रहा है कि भाई तुम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर लाना, ठीक है, यही गुण था। तो ये भी कुछ नहीं है, उसी आवेश को लाने का काम है। तो यानी कि विभवांतर बराबर भी वही होता है मेरा आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। दोनों का मात्रक सेम होता है। तो अगर आप डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस बोलेगा तब भी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए इसका दो मात्रक, एक एसआई और एक व्यवहारिक। चलिए एसआई मात्रक क्या होगा, कार्य ऊर्जा और शक्ति। 9 क्लास आपको याद आ गया होगा, ठीक है। कार्य ऊर्जा और शक्ति किसको बोलते हैं, कार्य। हम कार्य थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कार्य के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। काम किसको बोलते हैं, ठीक है। काम तभी बोलते हैं जब किसी पर बल लगा करके उसको उसके स्थान से उसको हटा दिया जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सुबह शाम क्या करेंगे, एकदम एक बड़ा सा पत्थर को इसी चाहे दीवार को क्या ठेलते रहेंगे, गिरा रहे एकदम पसीना सा ततर बतर हो जाएंगे, ठीक है। और बोलेंगे घर जा करके कि हमने पूरा दिन भर आज पूरा पसीना से भीग गया, देख लीजिए उस दीवार को ठेलने में लगा दिया। तो मम्मी क्या खाना देगी हम लोग को, नहीं तो पसीना तो देखेगा, लेकिन वहाँ तुम काम क्या किया रे, बोलेगा कि काम किया है बोल करके, नहीं बोलेगा। तो काम का मतलब होता है कि बल भी लगाओ और वो उस जगह से विस्थापित भी हो। जैसे कि ये छड़ी को हम यहाँ से यहाँ उठा लाए, क्या हुआ, मेरा काम हुआ। वहाँ था, समय के साथ हम इसको उठा भी लाए। यानी कि क्या होता है, इस बल का परिभाषा कार्य को तभी बोलेंगे जब किसी वस्तु में हम बल भी लगा सकते हैं, फोर्स भी लगा सकते हैं, और क्या वो उसके जगह से विस्थापित भी, यानी कि उस डिस्प्लेस, यानी कि विस्थापन बोलते हैं जिसको, दूरी, उसको उसके स्थान से हटा भी सकते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, कार्य। और कार्य का एसआई मात्रक होता है मेरा जूल, व्यवहारिक मात्रक, ठीक है। और इसका अगर हम देखेंगे तो फिर इसका अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है मेरा, न्यूटन सेकेंड। कार्य कैसा मतलब क्या होता है, जूल। तो इस प्रकार से मेरा कार्य कैसा मतलब क्या होता है, मेरा जूल। और आवेश का सही मतलब क्या होता है मेरा, अभी देखिए कूलम। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जूल कूलम इन्वर्स। इसी को अलग तरीके से कोई लिखता है जूल प्रति कूलम, अलग अलग टाइप से जो जैसा बोल सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका भी मात्रक वही निकलेगा, जूल प्रति कूलम। इसको हम लोग दूसरे तरीके से जूल कूलम इन्वर्स इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। चलिए ये मिल गया। अब हमको फिर से फार्मूला मिल गया। अब फार्मूला मिल गया तो इसका हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन फार्मूला मिल गया तो हमको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसका भी इसका दोनों का करेंगे, मतलब दोनों का हो जाएगा। इसका 1-2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसको लेकर के, ठीक है। विद्युत विभव विद्युत विभवांतर दोनों हो जाएगा उसी में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हम लोग का एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कि बोल रहे कि 12 वोल्ट, यानी कि प्रश्न को पढ़ करके हमको जो जो मिलेगा पहले हम वो नोट करेंगे भाई। कि 12 वोल्ट किसका ऐसा मात्रा होता है, विभवांतर का। अरे ये चीज़ मैंने आपको बताना भूल ही गया यार। चलिए मैं व्यवहारिक मात्रक बोल ही रहा था, लेकिन व्यवहारिक मात्रक बताना ही भूल गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं। चलिए जिस प्रकार से हम लोग को विद्युत धारा का व्यवहारिक मात्रक एम्पायर था, उसी प्रकार से विभव और विभवांतर का भी जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो वोल्टेज होता है। विभवांतर को हमेशा भी से दिखाया जाता है, मतलब वोल्टेज से। इसलिए व्यवहारिक मात्रक, विद्युत विभव का व्यवहारिक मात्रक होता है वोल्ट, और विभवांतर का भी व्यवहारिक मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। इस वोल्ट को याद रखिएगा। ये विद्युत विभव का व्यवहारिक मात्रक होता है, और ऐसा मात्रक होता है जूल पर कूलम, ठीक है। दोनों भी दे सकता है, आपको याद रखना है कि दोनों ही, ठीक है। तो प्रश्न से हमको क्या मिल गया, वोल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब ये वोल्ट देखने किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। यानी कि हम लोग को क्या दिया, विद्युत विभव का हम लोग क्या से दिखाते हैं, भी से। विद्युत विभव हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, यदि हमारा 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। कि 2 बिंदुओं के मध्य 4 कूलम आवेश को लाने में, आवेश दिया हुआ है, कितना कूलम दिया हुआ है, 4 कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य हमको निकालना है। यही कार्य कितना करना पड़ेगा, यही चीज़ हमको निकालना है। फॉर्मूला हमको मिला गया है, विद्युत विभव ने दिया है कि V बराबर होता है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं।
ठीक है। इस फॉर्मूला में बैठाओ, हम तुमको जो कार्य है वो दे देंगे बोलता है, ठीक है। इसका नीचे हम बैठाते हैं। चलिए वोल्ट दिया है मेरा 12 वोल्ट, कार्य हमको निकालना है। आवेश कितना दिया हुआ है 4 कूलम। तो देखिए ये मेरा 12 इक्वल टू W/4, इसका तिरछा गुना करेंगे उसी तरह से तो क्या हो जाएगा, W को और 1 को गुना करेंगे तो मेरा W ही होगा, और इधर से 12 को और ये 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48। ये क्या है, कार्य है। तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, मैंने ये भी बताया था नीचे में, कार्य का SI मात्रक होता है जूल। तो देखिए 12 वोल्ट के विभवांतर से, मतलब 12 वोल्ट का बैटरी से, 12 वोल्ट का बैटरी को अगर जोड़ देंगे किसी में, ठीक है, और 4 कूलम आवेश, वहाँ पर आवेश है कितना 4, एक कोई तार है, एक कोई तार है, ठीक है। ये बैटरी है और यह 12 वोल्ट की कोई बैटरी है, ठीक है। 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदु को, इसके 2 बिंदु यहाँ से यहाँ तक के बिंदु है, इसमें से आवेश उत्पन्न हुआ है मेरा 4 कूलम आवेश उत्पन्न हुआ है। तो आवेश को लाने में, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो इसको 4 जूल का काम करना पड़ेगा, 48 जूल का काम करना पड़ेगा। ये जूल क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसको 48 जूल का काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग को वोल्ट यानी कि विभव से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका SI मात्रक हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बोल ही रहे थे बट लिखना भूल गए थे। इसका व्यवहारिक मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, व्यवहारिक मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।